एक ऐसा शहर जहां पर अगर आप एक महीना बिता देते हैं तो समझिए आपने पूरी दुनिया घूम ली, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आकर बसे हैं। और ये एक ऐसा शहर है जहां पर आप कहीं से भी आते हो, यहाँ पर आने के बाद आपको अकेला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग दुनिया के हर कल्चर के लोग बसते हैं। दुनिया का सबसे हॉन्टेड शहर, और इतना ही नहीं, 2024 में हुए सर्वे के मुताबिक दुनिया का सबसे सुपरस्टिशियस शहर भी, और दुनिया का एकमात्र शहर जिसने एक या दो नहीं लेकिन 3 बार ओलंपिक्स होस्ट किया है। ये है दुनिया का सबसे मशहूर लंदन शहर। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लंदन शहर के बारे में 12 ऐसे फैक्ट्स जो आपको शायद पता नहीं होंगे। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। स्टार्ट करते हैं नंबर 12 से। लंदन एक ऐसा शहर जहां पर दुनिया के हर देश के, हर सभ्यता के, हर संस्कृति के लोग बसते हैं, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे मशहूर और बड़े शहरों में होती है। लंदन 2000 साल से भी ज्यादा पुराना शहर है और ये शहर कई सारी घटनाएं और विरासतों का साक्षी रह चुका है। ये लंदन शब्द लेंडेनियम नाम के रोमन शब्द की उपज है और इतिहास में रोमन साम्राज्य काल में भी लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, जो सन 1957 तक रहा। लेकिन उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े शहर का खिताब जापान के टोक्यो ने ले लिया। आज ये लगभग 1.5 करोड़ की बस्ती वाला एक मल्टीकल्चरल शहर है, जहां पर 300 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती है। लेकिन ऑल इन ऑल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है। नंबर 11। इस बड़े से लंदन शहर में एक मिनी इंडिया भी बसता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वेस्ट लंदन में कुछ 3 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर सबसे अधिक इंडियन रहते हैं। इनफैक्ट वहाँ के लोकल लोग भी बहुत ही कम रहते हैं और ज्यादातर आबादी इंडियंस की ही है। उसमें भी वेम्बली नाम के एरिया में तो सिर्फ गुजराती ही बसते हैं। वेम्बली में आप जाओगे तो आपको हर दुकान, मोटेल, घर, रेस्टोरेंट सभी जगह पर गुजराती ही मिलेंगे। नंबर 10। दोस्तों, अंधविश्वास सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन यूनाइटेड किंगडम में भी बहुत सारे पाए जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो लगता है कि वेस्टर्न कल्चर में अंधविश्वास हमसे ज्यादा है। और ऐसा ही एक अंधविश्वास लंदन शहर का भी है। और यहाँ पर यह माना जाता है कि अगर टावर ऑफ लंदन से सभी कौवे चले जाए तो यूनाइटेड किंगडम का सर्वनाश हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर ऑलवेज 6 कौवे टावर ऑफ लंदन में मौजूद रहते हैं और उनके पंखों को तो क्लिप्स की मदद से बांध कर रखा जाता है। नंबर 9। दोस्तों, दुनिया में सबसे भूतावह जगह भी लंदन में मानी जाती है। माना जाता है कि लंदन में बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो हॉन्टेड है। और आप गूगल में टॉप 10 दुनिया की सबसे हॉन्टेड सिटी के नाम ढूंढोगे तो सबसे पहले नाम पर आपको लंदन दिखेगा। नंबर 8। इस शहर का मुख्य आकर्षण लंदन आई और लंदन टावर ब्रिज है। लंदन आई दुनिया का सबसे बड़ा झूला है, तो लंदन ब्रिज बेनमून और सबसे फेमस ब्रिज में शामिल है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि यह बीच में से पूरा खुल जाता है और खुलकर नदी के बीच से बड़े जहाजों के जाने के लिए रास्ता बना देता है। और उस कुछ समय के लिए ब्रिज का यातायात रोक देना पड़ता है और कुछ देर बाद फिर से ये ब्रिज लोगों के आने जाने के लिए शुरू हो जाता है। इस टावर ब्रिज का निर्माण 21 जून 1886 में करवाया गया था। नंबर 7। लंदन शहर के बीचों बीच से निकलने वाली ये थेम्स नदी आज दुनिया की सबसे साफ सुथरी नदियों में से एक मानी जाती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये नदी खत्म होने की कगार पर आ गई थी और लगभग मरने की कगार पर आई इस नदी को सफाई अभियानों के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। और आज ये नदी इतनी साफ है कि लंदन शहर का आकर्षण बन चुकी है। इसके दोनों साइड रिवर फ्रंट बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग वॉकिंग करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, टहलते हैं या गरबा भी करते हैं। लंदन शहर के बीच बाजार में एक वॉकिंग स्ट्रीट भी है, जहां पर आप कोई व्हीकल लेकर नहीं जा सकते, आपको वहां पैदल ही घूमना होगा, जहां पर दुनिया भर की कई सारी ब्रांड्स, होटल्स, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद है। नंबर 6। इस पोस्टर को देखिए, ये पूरी बिल्डिंग और ये पुराने समय का ये घड़ी वाला टावर, इस जगह को लोग बिग बैन क्लॉक कहते हैं। लेकिन वास्तव में बिग बैन इस क्लॉक का नाम नहीं है, बल्कि इस बड़ी सी क्लॉक के अंदर मौजूद जो बेल है उसे ही बिग बैन कहा जाता है। और आप यहाँ पर बिग बैंग से कंफ्यूज मत होना, ये बिग बैंग नहीं बिग बैन है। और माना जाता है कि लंदन के पार्लियामेंट में जब एक बड़ी घड़ी 1858 में इंस्टॉल की गई, तब उस समय एक बहुत ही बड़े, विशाल और भारी भरकम मंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था सर बेंजामिन हल। और वो ही इस पार्लियामेंट की घड़ी बनाने का कार्यभार संभालते थे।
ये मंत्री कद में भी लंबे थे और बहुत भारी भी, और उनका नाम था बेंजामिन, इसलिए लोग उन्हें मजाक में बिग बैन कहते थे। और इसी वजह से कहा जाता है कि इस घड़ी में लगे बहुत ही भारी भरकम घंटे का नाम भी बिग बैन रख दिया गया है। नंबर 5, लंदन के लोग भी भारत की तरह लेफ्ट साइड ड्राइविंग करते हैं और पूरा यूके भी लेफ्ट साइड ड्राइविंग करता है। इनफैक्ट भारत में भी ब्रिटिश काल के दौरान ही लेफ्ट साइड ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन लंदन में ही एक रोड ऐसा भी है जहां पर ऑफिशियली राइट साइड ही ड्राइविंग की जाती है और इसे सवै होटल कहते हैं। नंबर 4, आपको बता दें कि लंदन में एंटर होने से पहले यहाँ के किंग को भी लंदन के मेयर की परमिशन लेनी होती है। जी हाँ, जब क्वीन एलिजाबेथ क्वीन थी तब भी लंदन में एंटर होने से ऑफिशियली मेयर की परमिशन लेती थी और किंग चार्ल्स को भी ये करना पड़ता है। लंदन के मेयर को लॉर्ड मेयर कहा जाता है और शहर में आने से पहले रानी द्वारा या किंग द्वारा परमिशन लेना ये एक परंपरा है। नंबर 3, लंदन दुनिया का सबसे पहला शहर था जहां पर अंडरग्राउंड रेलवे शुरू हुई थी और आज लंदन मेट्रो पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली चलती है, जिन ट्रेन्स में कोई भी ड्राइवर्स नहीं होते। और ना सिर्फ लंदन में बल्कि डेनमार्क और कई जगह पर आज तो मेट्रो स्वयं संचालित चलती है, लेकिन लंदन इन सब में सबसे पहला शहर था और यहाँ पर मेट्रो 11-11, 15-15 या 20-20 मंजिला अंडरग्राउंड है। नंबर 2, इस शहर में बसा बकिंघम पैलेस दुनिया का सबसे महंगा आशियाना है। भारत के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का एंटेलिया दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे महंगा घर है। लंदन के बकिंघम पैलेस की प्राइस है $4 बिलियन, जबकि मुकेश अंबानी के एंटेलिया की प्राइस है करीब $2 बिलियन। कुछ लोग इससे अधिक भी मानते हैं, लेकिन याद रहे कि लंदन का बकिंघम पैलेस एक क्राउन प्रॉपर्टी है, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की पर्सनल या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि मुकेश अंबानी का एंटेलिया मुकेश अंबानी की पर्सनल और प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसलिए किसी एक व्यक्ति विशेष की पर्सनल प्रॉपर्टी में मुकेश अंबानी का एंटेलिया वर्ल्ड में फर्स्ट है, लेकिन पूरी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव आशियाना तो लंदन का बकिंघम पैलेस ही माना जाता है। नंबर 1, दोस्तों आपने लंदन में ये ब्लैक कलर की टैक्सी तो बहुत बार देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस टैक्सी के ड्राइवर बनने के लिए 2 से 4 साल की स्टडी करनी पड़ती है? जी हाँ फ्रेंड्स, लंदन में ब्लैक कैब कहे जाने वाली इस टैक्सी के ड्राइवर बनने के लिए द नॉलेज ऑफ लंदन नाम की एक ब्रॉड स्टडी करनी पड़ती है, जिसके लिए हर ड्राइवर को 320 से ज्यादा प्रमुख सड़कों के और बहुत सारे लैंडमार्क्स के नाम कंठस्थ करने पड़ते हैं और अक्सर इसमें 2 से 4 साल लग जाते हैं। और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ड्राइवर एक ऐसा पेशा है जो आमतौर पर सरल है, लेकिन इस सॉफ्ट स्किल के लिए भी लंदन में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। छुट्टियों के लिए लंदन एक बेटर डेस्टिनेशन हो सकता है और आप भारत के किसी भी इंटरनेशनल शहर से लंदन 8 से 9 घंटे में पहुंच सकते हैं। और दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और बने रहे द नॉलेज के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।